हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग टेम्परेचर का मेज़रमेंट को लेके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज थर्मोमेट्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थर्मोमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। ठीक है ना, थर्मोमेट्री का मतलब क्या है? इट इज़ बेसिकली यू कैन से फिजिक्स का वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का मेजरमेंट को लेके हम लोग स्टडी करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है वो तो सभी को पता है ना स्टूडेंट्स। सो थर्मोमीटर इज ए डिवाइस। थर्मोमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। राइट, थर्मोमीटर इज ए डिवाइस with the help of which we measure temperature. So it is basically a device to measure temperature. Clear? Next, principle of a thermometer. ठीक है, थर्मोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? तो स्टूडेंट्स ये जगह थोड़ा ध्यान देने लायक चीज़ है, थोड़ा ध्यान देने लायक जगह है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। टेम्परेचर मेजर करता है थर्मोमीटर, लेकिन स्टूडेंट्स टेम्परेचर एक ऐसा चीज़ है जो दिखाई नहीं देता। टेम्परेचर दिखाई देता है? टेम्परेचर सिर्फ फील करने वाला चीज़ है, वो दिखाई नहीं देता। एंड बिकॉज वो दिखाई नहीं देता उसको मेजर करना डिफिकल्ट है। ठीक है, एक ऐसा चीज आपको मेजर करना है जो दिखाई नहीं देता है, तो कैसे मेजर करेंगे? तो फिजिसिस्ट ने क्या सोचा? फिजिसिस्ट ने सोचा है चलो एक ऐसा प्रॉपर्टी लेते हैं जो मेजरेबल हो। ठीक है, एंड साथ ही साथ लीनियरली चेंजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, सुनना स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो मेजरेबल हो, जो मेजर किया जा सके और जो टेम्परेचर के साथ साथ लीनियरली चेंज होता हो। फॉर एग्जाम्पल, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? थोड़ा तो पढ़ा होगा ना क्लास 10 में, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ मेजरेबल, ये मेज़र किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स क्या होता है प्लेटिनम वायर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, विच इज़ अ मेजरेबल प्रॉपर्टी, जो मेज़र किया जा सकता है, वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है? लीनियरली, मतलब प्रोपोर्शनली। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्लेटिनम वायर का ठीक वैसे बढ़ता है। मतलब टेम्परेचर हो गया 2 टाइम्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी हो गया 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर अगर बढ़ता है ये भी प्रोपोर्शनली बढ़ता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी प्रोपोर्शनली बढ़ता है। टेम्परेचर कमता है
तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी प्रोपोर्शनली कमता है। तो व्हाट वी मेजर इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हम लोग क्या मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसका? प्लेटिनम वायर का। एंड इनडायरेक्टली वी शैल मेजर व्हाट? टेम्परेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ऐसा प्रॉपर्टी लिया हम लोगों ने जो मेजरेबल हो और टेम्परेचर के साथ साथ लीनियरली चेंज होता हो, प्रोपोर्शनली चेंज होता हो। समझ में आ रहा है? तो हम लोग मेजर करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इनडायरेक्टली वी शैल मेजर टेम्परेचर। मेजर तो हम लोग ये करेंगे और इनडायरेक्टली किसको मेजर करेंगे? टेम्परेचर को मेजर करेंगे। ठीक है? और क्लियर होता रहेगा स्टूडेंट्स। क्लास का एंड आते आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेंथ ऑफ अ मर्क्यूरी कॉलम इन अ कैपिलरी या इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। कैपिलरी ट्यूब मतलब बहुत ही पतला सा ट्यूब। तो स्टूडेंट्स सभी के घर पे थर्मोमीटर तो होगा ना? सभी के घर पे थर्मोमीटर तो होगा। आज के टाइम में तो अभी के टाइम में ज़्यादातर लोगों के घर पे क्या होता है? डिजिटल थर्मोमीटर होता है। ठीक है ना? लेकिन ये भी थर्मोमीटर आप लोगों ने देखा तो होगा, ऐसा एक बहुत ही पतला सा एक ट्यूब होता है। ठीक है ना? बहुत ही पतला सा एक ट्यूब होता है एंड दैट पतला सा ट्यूब को हम लोग कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। समझ में आ रहा है? और उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? उसके अंदर होता है मर्क्यूरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी। ठीक है? और मर्क्यूरी का जो लेंथ है, प्लीज ध्यान देना है अभी। हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मर्क्यूरी का लेंथ भी ऐसे बढ़ता रहता है। टेम्परेचर कमता है वो भी कमता रहता है। टेम्परेचर बढ़ता है मर्क्यूरी का लेंथ भी बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द मेजरेबल प्रॉपर्टी हियर? लेंथ ऑफ मर्क्यूरी, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। समझ में आ रहा है? क्या हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट? लेंथ इज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी। ठीक है? एंड यहां पे मर्क्यूरी कॉलम का जो लेंथ है, वो टेम्परेचर के साथ साथ कैसे चेंज होता है? लीनियरली, प्रोपोर्शनली चेंज होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ भी वैसे वैसे बढ़ता है। समझ में आया? सो वी शैल मेजर, और हम लोग क्या मेजर करेंगे? हम लोग मेजर करेंगे लेंथ एंड इनडायरेक्टली वी विल मेजर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। समझ में आया? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ थर्मोमीटर। ठीक है ना? सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ थर्मोमीटर? थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर करते हैं? इनडायरेक्टली by measuring a property which varies linearly with temperature, which varies proportionally with temperature. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक थर्मोमीटर में दो फिक्स्ड पॉइंट होता है। एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो बेसिकली ओरिजिन होता है, और दूसरा होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट जो बेसिकली थर्मोमीटर का साइज को दिखाता है। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज से लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अभी आप बोलेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है क्या सर? तो स्टूडेंट जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, प्योर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जिस टेम्परेचर में प्योर आइस मेल्ट होता है उसी को बोला जाता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर? नाउ व्हाट इज अपर फिक्स्ड पॉइंट? सो दिस इज अपर फिक्स्ड पॉइंट।
एंड जनरली जिस टेम्परेचर में वाटर बॉयल होता है, जिस टेम्परेचर में वाटर बॉयल होता है, प्योर वाटर बॉयल होता है, उसको हम लोग कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नेक्स्ट डिफरेंट स्केल्स देखते हैं। सबसे पहले सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल स्टूडेंट्स, हर एक स्केल ने सेम लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड सेम अपर फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि सेम मेल्टिंग पॉइंट एंड सेम बॉइलिंग पॉइंट को, यानी क्या बोल सकते हो, सेम टेम्परेचर को डिफरेंट नंबर दिया। सब इसीलिए समझ में आएगा, सिर्फ आपको ध्यान देते रहना है। डिफरेंट आर्बिट्ररी नंबर दिया। जैसे कि सेल्सियस स्केल ने क्या किया, सेल्सियस स्केल ने किया लोअर फिक्स्ड पॉइंट को वो लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लोअर फिक्स्ड पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, ठीक है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट केल्विन स्केल, नाम तो सुना ना स्टूडेंट्स, केल्विन स्केल, ऑब्वियसली यस। सो अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल, लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, सेम टेम्परेचर, उसको नंबर दिया गया 273.15 केल्विन। और जिस टेम्परेचर में पानी बॉयल होता है, टेम्परेचर सेम, नंबर अलग। क्या नंबर दिया गया? 373.15 केल्विन। ठीक है, देन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, so according to Fahrenheit scale, lower fixed point it is 32 degree Fahrenheit and upper fixed point it is 212 degree Fahrenheit। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग जो फीवर मेज़र करते हैं वो बेसिकली वो जनरली फ़ारेनहाइट स्केल में ही होता है। ठीक है, देन र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल, इसमें मेल्टिंग पॉइंट को नंबर दिया गया 0 डिग्री र्यूमर एंड अपर फिक्स पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को नंबर दिया गया 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो आप अपना खुद का भी एक स्केल बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो आपका एक खुद का भी स्केल बना सकते हो। ठीक है, चलो बनाते हैं। एक स्केल का नाम लिख लेते हैं। क्या स्केल? स्टूडेंट स्केल। ठीक है, ये हम लोग का खुद का स्केल है। मान लेते हैं कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट हम लोग कहना चाहते हैं किसको? 10 डिग्री एस फॉर स्टूडेंट। ठीक है, और अपर फिक्स पॉइंट आप किसको बोलना चाहते हैं? बोलिए 110 डिग्री एस। तो ये हम लोग के खुद का थर्मोमीटर हो जाएगा, जहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा? 10 डिग्री एस, और अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा? 110 डिग्री एस। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स। अभी मान लेते हैं कि आपका जो स्केल है, ये वाला स्केल, ठीक है, आपका जो स्केल है, आपने जो थर्मोमीटर बनाया उससे आपने किसी एक बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया और टेम्परेचर दिखाया, मान लेते 50 डिग्री एस। ठीक है ना, आपने जो थर्मोमीटर बनाया जिसका लोअर फिक्स पॉइंट है 10 डिग्री एस एंड अपर फिक्स पॉइंट है 110 डिग्री एस, मान लेते उस टेम्परेचर से हम लोग का खुद का बनाया हुआ टेम्परेचर क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, थर्मोमीटर से, हम लोग का खुद का बनाया हुआ थर्मोमीटर से एक बॉडी का हम लोगों ने टेम्परेचर मेज़र किया और कितना शो किया? 50 डिग्री एस। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 50 डिग्री एस तो स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि स्टूडेंट स्केल है, तो स्टैंडर्ड स्केल नहीं है। तो मैं आपको पूछूंगा कि सेल्सियस स्केल में कितना है, वो बोलिए। तो स्टूडेंट्स 50 डिग्री एस को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या
केल्विन स्केल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब सेम टेम्परेचर जो आपके थर्मोमीटर में 50 डिग्री एस आया, वो रूमर में कितना दिखाएगा, फ़ारेनहाइट में कितना दिखाएगा, या केल्विन में कितना दिखाएगा, या सेल्सियस में कितना दिखाएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, कोई भी टेम्परेचर किसी भी स्केल का कितना शो करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट स्केल कितना शो करेगा, वो हम लोग दूसरे स्केल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। सही है स्टूडेंट्स। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग एक बीच का किसी एक पॉइंट एक ले लेते हैं, से दिस पॉइंट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मान लेते हैं ये जो टेम्परेचर है ये सेल्सियस स्केल में दिखाया TC, ऑब्वियसली एक नंबर होगा, उस नंबर को हम लोग TC लिख रहे हैं। एक टेम्परेचर है जो सेल्सियस स्केल में और बाकी स्केल में तो अलग अलग नंबर दिखाएगा, टेम्परेचर सेम होगा स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। मेल्टिंग पॉइंट तो एक ही टेम्परेचर में मेल्ट होता है ना, ठीक है ना। जो आइस होता है वो तो एक ही टेम्परेचर में मेल्ट होता है, नंबर्स अलग अलग है, ठीक है ना, वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन टेम्परेचर तो सेम ही है। तो ये एक टेम्परेचर है जो सेल्सियस स्केल में दिखाता है TC मान लेते हैं, केल्विन स्केल में दिखाता है TK, फ़ारेनहाइट में दिखाता है TF, रूमर में दिखाता है TR, एंड स्टूडेंट स्केल जो हम लोग का खुद का बनाया हुआ स्केल है उसमें दिखाता है TS। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर। नेक्स्ट ध्यान देना स्टूडेंट्स, मान लेते ये जो लेंथ है, ये लेंथ मान लेते हैं, क्या मानेंगे, L1 मान लेते हैं, और ये जो लेंथ है ये मान लेते हैं L2। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा लेंथ भी तो बढ़ेगा। हम लोग को पता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, यस, मर्क्यूरी, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने से मर्क्यूरी का लेंथ भी लीनियरली बढ़ता है, समझ में आया होगा। तो टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा तो मर्क्यूरी का लेंथ ज्यादा, टेम्परेचर का डिफरेंस कम, मर्क्यूरी का लेंथ कम। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा, मर्क्यूरी का लेंथ ज्यादा, टेम्परेचर का डिफरेंस कम, मर्क्यूरी का लेंथ कम। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया क्यों नहीं आया सर? आराम से आ गया सर। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो थोड़ा स्पेस कम है बोर्ड में, मैं नीचे लिख रहा हूँ। सो टेम्परेचर डिफरेंस is directly proportional to length of mercury column। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा, मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे एक रेड कलर का मर्क्यूरी ऐसे उठता है ना ऐसे देखा तो होगा स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेड कलर का मर्क्यूरी होता है, जो टेम्परेचर बढ़ने से ये भी लेंथ बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से लेंथ कमता है। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेट। तो स्टूडेंट्स, अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है यहाँ पे 100, और यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 0। समझ में आ रहा है ना। सो 100 माइनस 0, या जनरल भी लिख सकते हैं आप, और इजी हो जाएगा। अपर फिक्स पॉइंट को अपर फिक्स पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, और लोअर फिक्स पॉइंट को लिख लेते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। टेम्परेचर डिफरेंस अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। समझ में आया? टेम्परेचर ऑफ अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एनी स्केल माइनस टेम्परेचर ऑफ लोअर फिक्स्ड पॉइंट एट एनी स्केल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कूलम, ठीक है। तो ये लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट लिखा ना, तो ये लेंथ कितना है L1, तो लिख लेते हैं ऐसे L1। कोई प्रॉब्लम? नो। समझ में आया स्टूडेंट्स?
आया आया, यस। नेक्स्ट ये वाला लिखते हैं फिर से, टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। एकदम रिलैक्स रहना है। तो यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे इन जनरली, ये तो सेल्सियस के लिए टीसी लिखा, केल्विन के लिए टीके लिखा, तो इन जनरली लिख लेते हैं टी। तो टी माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, टी माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू के लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। कितना मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ, L2। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। नेक्स्ट अभी अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय टी माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इक्वल्स टू के क्या हो जाएगा, कैंसिल, आएगा L1/L2। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये तो जनरल लिया। आप अगर स्टूडेंट सेल्सियस स्केल का लेते तो क्या होता, आप अगर सेल्सियस स्केल का लेते तो क्या होता, इसके जगह पे क्या होता 100, इसके जगह पे क्या होता 0। समझ में आ रहा है ना, अपर फिक्स पॉइंट की जगह पे क्या होता 100 डिग्री सेल्सियस, और लोअर फिक्स पॉइंट की जगह पे क्या होता 0 डिग्री सेल्सियस, इक्वल्स टू के, लेंथ तो L1 ही होता, ठीक है ना। और यहाँ पे टी के जगह पे आप क्या लिखते, टीसी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या लिखते 0, इक्वल्स टू के, लेंथ ऑफ L2 ही लिखते हैं। समझ में आया या नहीं आया स्टूडेंट्स, आया। तो अब किसी भी स्केल के लिए कीजिए, आना तो यही है, आना तो यही है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, जनरली लिख सकते हो, जनरली लिख सकते हो। अब किसी भी स्केल के लिए कीजिए स्टूडेंट्स, आना तो इक्वल्स टू क्या है L1/L2 आएगा, राइट, इक्वल्स टू क्या आएगा L1/L2 आएगा। समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू, अभी हम लिखते रहिए, सेल्सियस के लिए लिखते हैं, चलिए 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, बाय टेम्परेचर TC माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया होगा, आया स्टूडेंट्स। ये ऐसे ही लिखा हम लोगों ने किसी भी एक स्केल के लिए, कोई भी स्केल के लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आया। एक टेम्परेचर है तो सेल्सियस में कितना दिखाएगा TC, केल्विन में कितना दिखाएगा TK, लाइक दैट। तो आप नेक्स्ट कोई भी लिख लीजिए, किसी के लिए भी लिख लीजिए, केल्विन के लिए लिखना है लिख लीजिए, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय, यस, टेम्परेचर TF माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। वो जैसे प्रॉब्लम करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टूडेंट के लिए लिख लीजिए, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑन दैट स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने किसके लिए नहीं लिखा, फ़ारेनहाइट के लिए नहीं लिखा, और सभी के लिए लिखा, और रूमर के लिए नहीं लिखा, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हो, सेम ही बार बार लिखना है, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय या अपॉन टेम्परेचर एट दैट स्केल माइनस सेकेंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया, आया। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, प्रॉब्लम्स करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ऑलरेडी क्लियर ही है, ऑलरेडी क्लियर ही है, रिलैक्स रहना है, ठीक है ना। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, पूरा उल्टा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, आ रहा है। आप ऑब्वियसली ऐसे भी लिख सकते हो ना, टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, या सेल्सियस लिखा तो सेल्सियस वाले का लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। समझ में आया होगा, इक्वल्स टू किसका लिखना चाहते हैं, लिखिए, रूमर का लिखिए,
टेम्परेचर at रूमर स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट. रूमर स्केल का टेम्परेचर लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 0 अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया होगा ऑब्वियसली. स्टूडेंट्स आज इतना ही रहेगा. इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग आज के टॉपिक के रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेंगे. ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.